हर हर महादेव सभी को। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे बसोड़ा पूजा भी कहा जाता है। इस दिन पर मुख्य रूप से शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें एक दिन पहले बनाए गए यानी बासी खाने का भोग लगाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शीतला अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही यह भी मान्यता चली आ रही है, जो साधक इस दिन व्रत करता है और शीतला माता को लगाया गया बासी भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसे कई रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मुख्य रूप से होली के 8 दिन बाद किया जाता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को प्रातः 4:23 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 23 मार्च को प्रातः 5:23 पर समाप्त होगा। इस प्रकार उदय तिथि को देखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन रखा जाएगा। इस दौरान शीतला माता की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सुबह 6:23 से शाम 6:33 तक। शीतला अष्टमी या बसोड़ा पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, इसलिए माता को चढ़ाने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। माना जाता है कि शीतला माता अपने भक्तों की कई रोगों से रक्षा करती है। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनकर शीतला माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक पूजा की थाली में एक दिन पहले बनाया गया प्रसाद जैसे मीठे चावल, हलवा, पूरी आदि रख लें। इसी के साथ आटे के दीपक, रूली, अक्षत, हल्दी, वस्त्र, बड़कुले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि भी रख लें। शीतला माता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की सामग्री अर्पित करें। अंत में व्रत कथा सुनकर माता की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। शीतला अष्टमी व्रत हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस व्रत में पूजन के साथ साथ कथा भी पढ़ी जाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। शीतला अष्टमी का यह पर्व शीतला माता को समर्पित है। माता शीतला को पार्वती का ही रूप माना गया है। हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। शीतला माता को आरोग्य की देवी कहा गया है। शीतला माता को ठंडा यानी शीतल भोग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए लोग माता की पूजा में उन्हें बासी भोग चढ़ाते हैं। शीतला माता की पूजा का भोग सप्तमी को तैयार किया जाता है और पूजन एवं कथा के बाद व्रती इसका सेवन कर व्रत खोलता है। यह तो रही पूजा और भोग की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि शीतला माता की पूजा इस कथा के बिना अधूरी है। शीतला अष्टमी व्रत कथा के अनुसार एक बार जब माता शीतला को पृथ्वी भ्रमण की इच्छा हुई तो उन्होंने यह सोचा कि इस संसार में कौन कौन उनकी पूजा करता है, कौन कौन उन्हें मानता है। यह जानने के लिए शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर आई। शीतला माता आसपास देखने लगी कि कहीं मंदिर हो, लेकिन उन्हें ना मंदिर मिली और ना ही कोई उनकी पूजा करते हुए दिखा। शीतला माता गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी बाहर फेंक दिया। चावल का पानी शीतला माँ के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर में छाले पड़ गए। चावल के पानी से जलने के कारण माता के शरीर में ताप और जलन होने लगी। शीतला माता जलन से चिल्लाने लगी, अरे मैं तो जल गई, मुझे जलन हो रही है, कोई मदद करो। लेकिन किसी ने माता की मदद नहीं की। वहीं एक कुम्हारन महिला घर के बाहर बैठी थी। उसने शीतला माता को जलते हुए देखा। कुम्हारन को शीतला माता के ऊपर दया आई और
उसने उन पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और कहा, हे माँ, रात की बनी हुई राबड़ी और दही है, तू ये खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वर आटे की राबड़ी और दही खाई, जिससे उन्हें ठंडक मिली। भोजन देने के बाद महिला की नज़र जब बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देख कुम्हारन डरकर भागने लगी। तब बूढ़ी माई उससे कहती है, रुक जा बेटी, डर मत। मैं कोई भूत या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी कि कौन कौन मुझे पूजता है और मानता है। इतना कहते हुए चारों भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण से सजी हुई माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता का दर्शन कर महिला सोचने लगी कि मैं तो गरीब हूँ, इस माता को कहाँ बिठाऊं। वह माता से कहती है कि मेरे घर आपके बैठने की जगह नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता कुमारन की सेवा के भाव से प्रसन्न होकर उसके घर में खड़े गधे के ऊपर जाकर बैठ गई। माता अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। इसके अलावा उन्होंने वरदान मांगने को भी कहा। कुमारन हाथ जोड़कर माता से कहती है, आप इस गांव में स्थापित होकर रह जाइए। इसके अलावा कुम्हारन ने माता से कहा कि होली के बाद पड़ने वाली अष्टमी के दिन जो भी आपकी पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करेगा, उसकी दरिद्रता दूर करो। शीतला माता कुम्हारन को आशीर्वाद देती है और कहती है कि इस पृथ्वी पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। माता कुम्हारन के गांव में स्थापित हो गई। माता अपने नाम की तरह शीतल है और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।